चिड़िया का एक आम का पेड़ था। आम के उस पेड़ ने चिड़िया का बहुत साथ दिया था। चिड़िया अपने आम के पेड़ से मीठे मीठे आम तोड़ती और इन्हें मंडी में बेचकर अपने घर का गुजारा करती। समय के साथ साथ आम का वो पेड़ कमजोर होता गया। आम का वो पेड़ सूख रहा था और फिर एक दिन चिड़िया का वो आम का पेड़ पूरी तरह सूख जाता है। मेरा आम का पेड़ सूख गया। मैं अपने पेड़ के आम बेचकर अपने बच्चों के लिए रोटी कमाती थी। अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे अपने बच्चों को खाना कमा कर दूंगी? चिड़िया अपने सूखे हुए आम के पेड़ के पास बैठकर रो रही थी। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर के पास बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। चिड़िया रानी क्यों उदास बैठी हो? तोते भैया, मेरा आम का पेड़ सूख गया है। अब मैं सोच रही हूँ कि क्या काम करूँ जिससे मैं अपने बच्चों के लिए दाना कमा सकूँ। एक रास्ता बंद तो 100 रास्ते खुले होते हैं चिड़िया। आप अपने आम के पेड़ को काट कर इससे नाव बना लो और नाव को सागर में चलाओ और पंछियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओ। ये आइडिया सबको बहुत पसंद आएगा और तुम्हारा धंधा भी चल पड़ेगा। चिड़िया को मिट्टू तोते की ये बात बहुत पसंद आती है। मिट्टू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कोई राह तो दिखाई। मम्मा, मैं कुल्हाड़ा लाती हूँ और मैं काम में आपकी मदद करूंगी। फिर गुड़िया घर से कुल्हाड़ा ले आती है। वो माँ बेटी अपने सूखे आम के पेड़ को काटने लगती हैं। चिड़िया अपने लिए नाव बना लेती है और उसे सागर में चलाने लगती है। चिड़िया बहन, मुझे बांसुरी वाले टापू पर जाना है, कितने पैसे लोगी? कबूतर भैया, जो मिल जाए वो दे देना, आप बैठे। ऐसे चिड़िया को अच्छा मुनाफा होने लगा था। चिड़िया के पड़ोसी कौवे चिड़िया की इस सफलता से बहुत जलते थे। कालू, चिड़िया ने सूखे पेड़ के आम से यही फायदा ले लिया। जितनी कमाई वो कर रही है, कुछ ही दिनों में वो हमसे बड़ा घर बना लेगी। चिड़िया को तो बड़ा घर में नहीं बनाने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे सुंदर पति कालू जी, किसी तरह तुम इस चिड़िया के नाव को तोड़ दो। नाव तो टूटेगी, साथ में चिड़िया भी मरेगी। फिर उस रात कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वो सीधा सागर पर जाता है और चिड़िया की नाव में एक छेद कर देता है। हा हा हा, अब डूबेगी चिड़िया की नाव और चिड़िया मेरी पत्नी गौरी खुश हो जाएगी। सुबह हो जाती है। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। ठीक है बेटी, अब खाने वाला टिफिन उठा लो। फिर वो माँ बेटी अपने अपने काम पर चली जाती हैं। काफी इंतजार करने के बाद भी कोई पंछी अभी तक नाव में बैठने के लिए नहीं आया था। मम्मा, क्यों ना दूसरे किनारे पर जाकर देखें, हो सकता है हमें दूसरे किनारे से कोई मुसाफिर मिल जाए। मैं भी यही सोच रही थी बेटी, अब यहाँ बैठकर समय जाया करने का कोई फायदा नहीं। फिर वो माँ बेटी अपनी नाव को चलाती है। जैसे ही उनकी नाव भी सागर में जाती है, नाव में पानी आना शुरू हो जाता है। मम्मा, देखिए, नाव में छेद है, नाव में पानी आ रहा है। हमारी नाव में छेद? ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ऐसा नहीं था। मम्मा, पानी बढ़ रहा है। इनकी नाव एक तरफ को झुकती जाती है। पानी के बहाव के साथ तेजी से दूसरी तरफ जाने लगती है। नाव बेकाबू हो जाती है। मम्मा चिड़िया और इसकी बेटी बहुत कोशिश करते हैं अपनी नाव पर काबू पाने की। तेज लहरों से टकराती हुई इनकी नाव एक जंगल के टापू पर जाकर रुकती है। मम्मा, हमारी जान तो बच गई, मगर ये कैसे टापू है? मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ। गुड़िया बेटी, मैंने भी ये टापू पहली बार देखा है। गुड़िया बेटी, नाव से खाने का टिफिन निकालो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। पहले खाना खाते हैं, फिर बाद में सोचेंगे क्या करना है। वो दोनों माँ बेटी अपना टिफिन निकाल कर खाना खाती हैं। खाना खाते हुए गुड़िया का ध्यान थोड़ी दूर जाता है और उसको कोई चमकती हुई चीज नजर आती है। मम्मा, वो आपके पीछे क्या है? मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी थोड़ी दूर जाती हैं। वहाँ उस अनजान टापू पर स्ट्रॉबेरीज के पौधे थे, जिन पर सोने की स्ट्रॉबेरीज लगी हुई थी। गुड़िया बेटी, ये तो सोने की स्ट्रॉबेरीज हैं। लगता है इस टापू पर पहले कोई भी नहीं आया है। ये सीक्रेट टापू इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। फिर वो माँ बेटी अपनी नाव की मुरम्मत का काम शुरू कर देती हैं। वो स्ट्रॉबेरीज के पौधे से सोने के पत्ते तोड़कर अपनी नाव में लगाती हैं।
और छेद को बंद कर देती है। हो गया, सब अच्छे से हो गया। गुड़िया बेटी, मैं कुछ सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ लेती हूँ, शायद अब हमारे दुखों के दिन खत्म हो गए हैं। फिर वो माँ बेटी कुछ स्ट्रॉबेरीज तोड़ती हैं और अपनी नाव में रखती हैं और वापस चलती हैं। चिड़िया वो सोने की स्ट्रॉबेरीज एक सुनार को बेच देती है और अपने लिए एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बना लेती हैं। ये बात कौवा से कहाँ बर्दाश्त होने वाली थी। कालू, हमने चिड़िया की नाव में छेद करके उसे मारना चाहा, मगर चिड़िया तो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गई है। गौरी, ये कैसा चमत्कार है। मैं अभी चिड़िया से सुराग लगा कर आता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया ने अपने दोस्त कबूतर और मिट्ठू तोते को खाने पर बुलाया हुआ था। सब बैठकर खाना खा रहे थे। कालू कौवा भी वहां चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, अपने पड़ोसी को भूल गई हो तुम। कौवा भैया, तुम हमेशा मेरा बुरा सोचते हो। तुम बहुत लालची, गंदे और बुरे पंछी हो, इसलिए मैं अब आपसे दूर ही रहती हूँ। चिड़िया रानी, सुना है तुम्हारी नाव में छेद हो गया था। मैंने सोचा तुम सागर में डूबकर मर गई होगी, मगर तुम्हारे हाथ ये खजाना कैसे लगा। मम्मा मम्मा, नाव में छेद वाली बात मेरे और आपके अलावा किसी को नहीं मालूम। इसका मतलब कालू कौवा अंकल ने वो छेद किया था। ना ना, नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा। जो होते हैं हमारे भले के लिए होते हैं कालू भैया। तुमने नाव में छेद किया और हमारी नाव बेकाबू होकर खुद सोने के स्ट्रॉबेरीज वाले टापू पर चली गई और हमारी किस्मत बदल गई। नाव में छेद, नाव बेकाबू और सोने के स्ट्रॉबेरीज वाला टापू। कौवा वहां से भागता है। गौरी गौरी, जल्दी चलो, हम भी जाएंगे सोने के स्ट्रॉबेरीज वाले टापू पर। मैंने सब जान लिया है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा एक पुरानी सी नाव लेकर इस टापू की खोज में निकलते हैं और लहरों के साथ साथ चलते हुए उस टापू पर पहुंच जाते हैं। वहां हर तरफ सोने की स्ट्रॉबेरीज थी। कालू जी, एक बार में हम सबसे अमीर बन जाएंगे, कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्दी करो गौरी, भर लो अपनी नाव। फिर गौरी और कालू सोने की स्ट्रॉबेरीज तोड़ तोड़ कर अपनी नाव भर लेते हैं। बीच सागर में आकर ज्यादा बोझ लादने की वजह से उनकी नाव डूब जाती है। गौरी, छोड़ दो नाव को, जाती है तो जाने दो, जान बचाओ जान। नहीं, मैं ये सोने की स्ट्रॉबेरीज नहीं छोड़ सकती। फिर वो दोनों लालची कौवे सागर में डूबकर मर जाते हैं और उन्हें लालच की सजा मिलती है।